सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot, right? तो यहाँ पर एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, राइट? स्कूल के लिए वो रिजर्व रखा है महोली विलेज में। अब उसकी लेंथ और ब्रेथ, उस प्लॉट का जो रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का, वो है 11:4, राइट? अब यहाँ पर जो रेट है वो है 100 पर मीटर, राइट? और यहाँ पर जो प्लॉट जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो है 75,000। तो यहाँ पर प्लॉट का डायमेंशन में फाइंड करना है, राइट? तो पहले स्टार्ट करेंगे एजम्पशन से। तो पहले लिखेंगे लेट दी लेंथ, राइट? तो लेट दी लेंथ इज इक्वल टू, वो लिखेंगे यहाँ पर रेशियो में तो 11x उसको एज्यूम करेंगे, राइट? कि वो 11x है लेंथ, राइट? 11x मीटर एंड ब्रेथ, राइट, इज इक्वल टू, वो होगा 4 इंटू एक्स मीटर, राइट? तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है, राइट? तो इस तरीके से दोनों की जो वैल्यूज़ है हमने एज्यूम की, लेंथ 11x एंड ब्रेथ 4x। अब हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर का जो बेसिकली जो इक्वेशन होता है वो लिखेंगे, राइट? तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू then bracket length, right, plus breadth, right? तो यहाँ पर इस तरीके से जो पेरीमीटर है उसकी यहाँ पर इक्वेशन होगी। अब उस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बेसिकली वैल्यूज पुट करने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू दी ब्रैकेट, यहाँ पर जो लेंथ है वो है बेसिकली 11x, राइट? एंड प्लस जो ब्रेथ है दैट इज़ 4 इंटू एक्स एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, राइट? सो यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पर समेशन होगा वो होगा 2 इंटू 15x, राइट? एंड 2 इंटू 15, तो उसका यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा वो होगा 30x, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो हमें पेरीमीटर मिला वो यहाँ पर x के फॉर्म में मिला, राइट? उसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करेंगे, राइट? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इस फॉर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट? सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, अब उसको हम लोग फाइंड करने के लिए पहले जो उसकी पर मीटर कॉस्ट है वो है 100, राइट? और यहाँ पर जो पेरीमीटर है वो बेसिकली हमें मिल रहा है 30x, राइट? तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बेसिकली हमें मिलेगा इज इक्वल टू रुपीज़ 3000x, राइट? तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगी, राइट? बट जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो 75,000 है, राइट? तो वो है 75,000। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 3000x है, राइट? तो 3000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75,000, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अब x फाइंड करेंगे तो और x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू
75,000, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा 3,000, राइट। तो यहाँ पर पहले तो 30 कैंसिल हो जाएंगे और फिर यहाँ पर हमें जो बचेगा वो मिलेगा 25। तो x इज इक्वल टू 25, राइट। अब हम लोग इजीली लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर सकते हैं, राइट। पहले हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू 11x हमने एज्यूम किया था, तो यहाँ पर 11 इंटू 25 कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू है 25। तो 11 इंटू 25 करने से हमें मिलेगा 275 मीटर, राइट। एंड एज सिमिलरली हम लोग ब्रेथ फाइंड करेंगे, राइट। तो ब्रेथ उसको हमने एज्यूम किया था 4x, राइट। तो 4 इंटू 25, अब 4 इंटू 25 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 100, राइट। तो 100 मीटर्स उसका आंसर होगा। तो लेंथ 275 मीटर मिलेगा और ब्रेथ हमें मिलेगा 100 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 per meter. For every 2 meters of the trouser material he buys 3 meters of the shirt material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,660. How much trouser material did he buy? राइट। तो यहाँ पर हसन दो तरीके के क्लोथ मटेरियल्स को बाई करता है, राइट। अब यहाँ पर जो शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग है 50 पर मीटर, राइट। एंड ट्राउज़र मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग है 90 पर मीटर। तो यहाँ पर 2 मीटर के हिसाब से जो ट्राउज़र मटेरियल है, राइट, तो वो टोटल 3 मीटर्स फाइंड बाय करता है शर्ट मटेरियल के, राइट। अब यहाँ पर ही सेल्स मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, मतलब कि यहाँ पर जो ट्राउज़र और शर्ट मटेरियल है उसमें 12% और 10% प्रॉफिट करता है और टोटल सेलिंग है 36,660। तो यहाँ पर उसने कितने ट्राउज़र मटेरियल बाइंग किए थे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले अगेन एजम्पशन से स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा लेट द लेंथ, तो लेट लेंथ ऑफ ट्राउजर्स, राइट, मतलब कि ट्राउज़र्स के को यहाँ पर ट्राउज़र्स के लिए जो क्लोथ मटेरियल है उसकी लेंथ की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर उस तरीके से लिखेंगे, राइट। तो लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर ट्राउज़र्स इज इक्वल टू 2x मीटर, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी देयर फॉर द लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर शर्ट्स आएगा, राइट। जो दूसरा मटेरियल है वो शर्ट्स के लिए, तो शर्ट्स इज इक्वल टू यहाँ पर वो एजम्पशन हम लोग लिखेंगे 3 इंटू एक्स मीटर्स, राइट, मतलब कि 3xm लिखेंगे, राइट। ओके, उसके बाद जो कॉस्टिंग है ट्राउज़र के क्लोथ की वो लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र्स क्लोथ इज इक्वल टू, वो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स। अब उसकी जो कॉस्टिंग है वो बेसिकली यहाँ पर है 90, तो ₹90 लिखेंगे, राइट। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली यहाँ मिलेगा यहाँ पर ₹180, राइट। तो 180 इंटू एक्स होगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि 2x इंटू 90 है। अब सिमिलरली कॉस्ट ऑफ शर्ट्स, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट्स क्लोथ इज इक्वल टू 3x इंटू, और उसकी कॉस्टिंग यहाँ पर है ₹50, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा टोटल 150 इंटू एक्स, राइट। तो 150x मिलेगा। अब यहाँ पर जो ट्राउज़र्स क्लोथ है उसकी प्रॉफिट की बात करेंगे, राइट। तो ट्राउज़र्स क्लोथ प्रॉफिट, राइट, वो 10% प्रॉफिट है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ₹110 अपॉन 100 इंटू
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 180x, राइट। और इसका जो कैलकुलेशन है दैट इज़ इक्वल टू, वो हमें मिलेगा 198x, राइट। तो ये ट्राउज़र्स के जो कपड़े हैं उसका प्रॉफिट हुआ 198x। अब यहाँ पर शर्ट्स का प्रॉफिट हम लोग देखेंगे, तो शर्ट्स क्लोथ प्रॉफिट, राइट। अब वो कैलकुलेशन करें तो इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे रुपीज़। अब यहाँ पर 112 अपॉन, बेसिकली यहाँ पर आएगा 100 इंटू यहाँ पर 150x, राइट। और इसका यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो हमें मिलेगा इज इक्वल टू, वो होगा ₹168 एंड दैट इज़ इंटू एक्स, राइट। तो इस तरीके से 168x मिला। अब यहाँ पर हमें टोटल जो अमाउंट है वो फाइंड करना है, राइट। तो टोटल अमाउंट, टोटल यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे, तो टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 198 इंटू एक्स प्लस 168x, राइट। तो 168x लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पूरा कंप्लीट समेशन यहाँ पर लिखेंगे, तो वो समेशन है 366 इंटू एक्स, राइट। तो 366 इंटू एक्स, बट टोटल यहाँ पर कितना है 36600, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे 366x के साथ। तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर 366x इज़ इक्वल टू, और मेन वैल्यू है 36600, राइट। अब यहाँ पर हमें बेसिकली x सब्जेक्ट बनाना है, x फाइंड करना है, तो x इज़ इक्वल टू 36600 अपॉन 366, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली उसका आंसर हमें मिलेगा, वो होगा 100। तो x इज़ इक्वल टू 100 मिला, राइट। तो यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया था, राइट, ट्राउज़र के लिए 2x मीटर एज्यूम किया था, और ट्राउज़र का ही यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो उसमें हम लोग वैल्यूज़ रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स, राइट। 2 इंटू एक्स मतलब कि यहाँ पर 100 आएगा, तो 2 इंटू 100 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 200, राइट। तो पर्टिकुलर यहाँ पर हम लोग लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, दस ही बॉट क्लोथ, राइट, फॉर ट्राउजर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 200 मीटर्स, राइट। तो उसने ट्राउज़र्स के लिए जो कपड़े ख़रीदे वो बेसिकली 200 मीटर्स लेंथ वाले यहाँ पर कपड़े खरीदे कि जिससे ट्राउज़र्स बन पाए, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेड, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली पहले हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो एजम्पशन से हम लोग स्टार्ट करें तो लेट द नंबर, राइट, लेट द टोटल नंबर ऑफ deer इज इक्वल टू एक्स, राइट। ये एजम्पशन है हमारा कि टोटल नंबर, जो हिरन के टोटल नंबर है वो है एक्स, राइट। अब जो डियर है, राइट, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, वो नंबर हम लोग लिखेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग in the field, so that is equal to, वो हाफ है, राइट। तो यहाँ पर x/2 लिखेंगे,
राइट। ओके, अब जो डियर्स है जो खेल रहे हैं, राइट, तो जो यहाँ पर नज़दीक में खेल रहे हैं वो है 3/4 ऑफ रिमेनिंग राइट, रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे पहले 3/4, तो 3/4 देन इनटू ब्रैकेट x माइनस x/2, राइट, क्योंकि वही रिमेनिंग डियर्स होंगे, राइट। तो x माइनस x/2, राइट, इसको अब सॉल्व करें तो बेसिकली 3/4 एज इट इज़ x माइनस x/2, तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन हमें डायरेक्टली x/2 ही मिलेगा, क्योंकि जो फुल है उसमें से हम लोग हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर उसका जो कैलकुलेशन होगा दैट इज़ इक्वल टू, वो होगा बेसिकली 3x/8, राइट, 4×2 = 8, तो 3x/8 मिलेगा। अब कितने डियर्स पानी पी रहे वो लिखेंगे, राइट। तो ड्रिंकिंग वाटर, इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, वो 9 आएगा, 9 पानी पी रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर जो टोटल कैलकुलेशन है वो देयर फॉर x/2, राइट, देन यहाँ पर आएगा प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू, वो होगा यहाँ पर इज इक्वल टू x, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अब x फाइंड करेंगे, राइट। तो x फाइंड करने के लिए जो सारे x टर्म है वो एक तरफ ला देंगे, राइट। तो सारे x टर्म एक तरफ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इज इक्वल टू, अब 9 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा -9, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो और सिंप्लीफिकेशन में हमें वो मिलेगा एलसीएम यहाँ पर बेसिकली हमें मिलेगा वो होगा 8, राइट। और ऊपर यहाँ पर हमें मिलेगा 4x देन प्लस 3x एंड देन यहाँ पर आएगा -8 इंटू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा -9, राइट। ओके, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो कैलकुलेशन में जो हमें टोटल मिलेगा, राइट, वो मिलेगा -x/8, -x/8 इज इक्वल टू -9, राइट। अब यहाँ पर जो 8 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ दी साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, -x इज इक्वल टू -72, राइट। ओके, अब माइनस भी हम लोग अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो बेसिकली हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 72, राइट। तो ये हमारा आंसर मिला जिससे हमने एजम्पशन स्टार्ट किया था कि जो टोटल नंबर ऑफ डियर है वो है x, तो वो हमें मिला 72, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं कि दस द नंबर ऑफ डियर इन हेड इज इक्वल टू 72। टोटल यहाँ पर जो हिरन है वो 72 नंबर्स में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजिस। तो यहाँ पर हम लोग अगेन एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। लेट दी एज ऑफ
ग्रैंडफादर, राइट। तो एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू, यहाँ पर वो एज हम लोग यहाँ पर x एज्यूम करेंगे, x ईयर्स है। सिमिलरली तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, तो वो 10th पार्ट ऑफ ग्रैंड फादर है, तो x/10 लिखेंगे और वो भी ईयर्स में होगा, राइट। तो x/10 ईयर्स हमने एज्यूम किया है। अब अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशन है, राइट, तो वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन दैट वी हैव, राइट। तो यहाँ पर उस कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो फॉर्मूला बन जाएगी x/10, राइट, देन प्लस 54 इज इक्वल टू x, राइट। x/10 प्लस 54 इज इक्वल टू x। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जो x है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन में x लेफ्ट हैंड साइड, तो x/10, राइट, माइनस x इज इक्वल टू 54, राइट। तो x को हमने ट्रांसपोज किया फ्रॉम RHS टू LHS। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली LCM लेंगे, राइट। तो LCM में जो डिवीज़न है उसमें 10 आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस 10x आ जाएगा, राइट, एंड दैट इज़ इक्वल टू 54, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो 54 है वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी वो नेगेटिव ही होगा क्योंकि हमने 54 को भी फ्रॉम LHS टू RHS ले गए हैं, राइट। तो इस तरीके से वो भी 54, अब इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर मिलेगा -9 इंटू एक्स, राइट, अपॉन यहाँ पर मिलेगा 10, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिलेगा -54। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो बेसिकली जो 54 है उसके मल्टीप्लिकेशन में 10 चला जाएगा, तो -9 इंटू एक्स इज इक्वल टू -540, राइट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 9 आएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 9। तो यहाँ पर उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो हमें मिलेगी x इज इक्वल टू 60, राइट। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 60 मिला। तो x इज इक्वल टू 60 का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर राइट। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू, यहाँ पर वो कितना है 60 ईयर्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 ईयर्स। और सिमिलरली जो प्रेजेंट एज है ग्रैंड डॉटर की वो लिखेंगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू, वो हमें यहाँ पर मिलेगा 60 अपॉन 10, राइट। तो 60 अपॉन 10 करने से यहाँ पर हमें मिलेगा 6 ईयर्स। तो ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पहले एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें, और फिर हम लोग जो लास्ट आंसर है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present ages, राइट। तो अमन की जो एज है उसकी एज उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स है। अब 10 साल पहले वो उसकी एज मतलब उसके सन की एज से 5 टाइम्स ज़्यादा था। तो यहाँ पर दोनों की प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड करनी है, राइट। तो जो उसके बेटे की जो सन है उसकी प्रेजेंट एज हम लोग एज्यूम करेंगे वो है x ईयर्स, राइट। अब अमन की जो प्रेजेंट एज है वो लिखेंगे। तो अमन की जो प्रेजेंट एज है, राइट, वो 3 गुना ज़्यादा है।
अब 10 साल पहले की बात करेंगे। 10 साल पहले जो उसके बेटे की एज है, राइट, वो है x माइनस 10, राइट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो एज है वो ईयर्स में है, राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स। तो अमन्स एज इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 10, राइट, और ये ब्रैकेट में होगा, राइट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईयर्स, राइट। तो ये अमन की एज होगी 10 साल पहले। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा, राइट, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा x माइनस 10, राइट, तो x माइनस 10 ब्रैकेट कंप्लीट, देन इनटू 5 एंड दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 10, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। और इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन बना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली ये हमें मिलेगा 5x माइनस 50 एंड राइट हैंड साइड एज इट इज़ मिलेगा 3x माइनस 10, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को। जो x वाली टर्म है वो एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट। तो ट्रांसपोज करने से यहाँ पर 5 इंटू एक्स एज इट इज़ और 3x को हमने ट्रांसपोज किया फ्रॉम RHS टू LHS, तो माइनस 3x आएगा एंड इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 50 को LHS टू RHS ले जाएंगे तो RHS में माइनस 10 तो एज इट इज़ रहेगा, बट माइनस 50 यहाँ पर आके प्लस 50 बन जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 5x माइनस 3x वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स। 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 यहाँ पर मिलेगा 40, राइट। अब यहाँ पर हमें सिंपली x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो 40 अपॉन 2, राइट। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 40/2 दैट इज़ 20। तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिला, 20 मिला, राइट। अब यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर 3x में x की वैल्यू रखें, राइट, तो 3x इज इक्वल टू x की वैल्यू मतलब कि 3 इंटू 20, राइट। तो 3 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू 60 मिलेगा, राइट। तो ये 60 एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब हम लोग एज ए रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारी वैल्यू है सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, राइट, तो सन्स प्रेजेंट एज यहाँ पर मिलेगा 20 ईयर्स एंड अमन्स प्रेजेंट एज सो दैट इज इक्वल टू वो हमें यहाँ पर मिलेगा 60 ईयर्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सन्स प्रेजेंट एज जो कि 20 ईयर्स है और अमन की जो प्रेजेंट एज है जो कि 60 ईयर्स है, इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यूज़ को इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म, राइट। अब हम लोग जो भी इक्वेशन है उसको पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो भी वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16, सॉल्व 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3/6, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो सॉल्व करने के लिए, राइट, इक्वेशन में हम लोग दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा 6 एंड देन ब्रैकेट में 6 इंटू एक्स प्लस 1, राइट, 6 इंटू 6x प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, अपॉन 3 एंड देन इनटू यहाँ पर पहले 6 आएगा प्लस
सिक्स इंटू वन भी आएगा, सेकेंड टर्म है इसीलिए, राइट, मल्टीप्लाई होगा। और फिर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर वापस सिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा एक्स माइनस थ्री, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन सिक्स। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होगा सिक्स से। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो बेसिकली जो थ्री टूज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो सिक्स सिक्स है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, राइट। तो टू इंटू दी ब्रैकेट, यहाँ पर हमें मिलेगा सिक्स इंटू एक्स प्लस वन, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से उसके बाद प्लस सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स माइनस थ्री, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर जो टू है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस टू, राइट, प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर जो 12x है वो एज इट इज़ होगा, एंड 2 प्लस सिक्स मतलब कि प्लस 8 आ जाएगा, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस थ्री, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर जो x है उसको ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बेसिकली यहाँ पर 12 इंटू एक्स, राइट, माइनस एक्स, क्योंकि x यहाँ पर ट्रांसपोज हुआ है तो सिमिलरली राइट हैंड साइड माइनस थ्री एज इट इज़, बट जो प्लस एट है वो LHS टू RHS जाएगा तो यहाँ पर माइनस एट आएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड 11x एंड राइट हैंड साइड माइनस थ्री माइनस एट माइनस 11 मिलेगा, राइट। अब x को सब्जेक्ट बनाए तो x इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 11, राइट। तो माइनस 11 अपॉन 11 वो आंसर बेसिकली हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस वन, राइट, x इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये सॉल्यूशन मिला हमें, राइट, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। अब इसी वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे, राइट, वापस हमारा जो क्वेश्चन है उसमें रख के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चेक, राइट। तो चेक के लिए यहाँ पर पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिखेंगे। तो पहले LHS लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू, LHS हमारे पास क्या है तो वो है सिक्स, फिर x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस वन, राइट। तो सिक्स इंटू माइनस वन प्लस वन, राइट, एंड देन अपॉन थ्री, एंड देन अगेन प्लस यहाँ पर क्या आएगा वन आएगा, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट LHS हुआ। तो पहले LHS को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इज इक्वल टू LHS के लिए यहाँ पर पहले मुझे मिलेगा माइनस सिक्स प्लस वन, राइट, अपॉन थ्री, एंड देन अगेन प्लस वन, राइट। तो इसका कैलकुलेशन जो मिलेगा वो होगा माइनस फाइव अपॉन थ्री, राइट, प्लस वन। तो माइनस फाइव अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू, वो बेसिकली माइनस फाइव, और यहाँ पर LCM लेंगे तो यहाँ पर प्लस थ्री आ जाएगा, और डिवीज़न में भी यहाँ पर थ्री ही मिलेगा, राइट। तो इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू अपॉन थ्री मिलेगा। तो ये हमारा LHS हुआ माइनस टू अपॉन थ्री। अब हम लोग RHS फाइंड करेंगे। तो RHS में जो x है उसकी जगह पर हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे। तो ब्रैकेट में माइनस वन, राइट, देन माइनस थ्री अपॉन सिक्स, राइट। अब इसकी वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करें तो माइनस फोर अपॉन सिक्स, राइट। तो माइनस फोर अपॉन सिक्स अगर करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर टू टू ज़ा फोर एंड यहाँ पर थ्री टू ज़ा, तो हमारा जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा माइनस टू अपॉन थ्री, राइट। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों ही सेम मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं LHS, राइट, LHS इज इक्वल टू RH
एस। तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो भी वेरीफाई हो गया है। अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिला, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन मिला था जो कि x इज इक्वल टू -1 है वो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉल्व 5x माइनस 2 इंटू द ब्रैकेट 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू द ब्रैकेट 3x माइनस 1 प्लस 7/2। ये कंप्लीट हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे। तो पहले हम लोग एल एच एस से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो एल एच एस इज इक्वल टू, ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे तो यहाँ पर 5, राइट, इंटू एक्स, देन वो मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर -4x, राइट, एंड देन यहाँ पर +14 आएगा। तो हमने ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा x प्लस 14, राइट, x प्लस 14। ओके, अब सिमिलरली हम लोग आर एच एस भी फाइंड करेंगे। तो आर एच एस इज इक्वल टू, ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करेंगे तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 7/2, राइट। तो इस तरीके से ब्रैकेट ओपन होगा इज इक्वल टू, अब इसका जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो हमें मिलेगा 6 इंटू एक्स, राइट, प्लस 3/2, 3/2। तो ये हमें आर एच एस मिला। अब हमारी जो न्यू इक्वेशन है एल एच एस और आर एच एस फाइंड आउट करने के बाद वो इक्वेशन अगर लिखे तो वो होगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 3/2, राइट। तो इस तरीके से वो इक्वेशन हमें मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लाने के लिए x वाले टर्म एक साइड और बाकी सारे टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी साइड लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेसिकली -3/2, राइट, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, प्लस 14 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 6x माइनस x आएगा, राइट। इस तरीके से इक्वेशन बना हमारा। अब इसको अगर रीराइट करें तो यहाँ पर 6x माइनस x इज इक्वल टू 14 माइनस 3/2, राइट। ओके, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 6x माइनस एक्स वो हो जाएगा 5 इंटू एक्स, तो 5x और राइट हैंड साइड एज इट इज़। तो यहाँ पर 14 माइनस 3/2, राइट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x, अब यहाँ पर जो LCM होगा वो पहले लिखेंगे। तो डिवीज़न में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवीज़न में यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर 28 माइनस 3, राइट। तो 28 माइनस 3 और लेफ्ट हैंड साइड तो 5x एज इट इज़, तो 5x 28 माइनस 3 तो वो हमें मिलेगा 25, राइट, 25/2, राइट। तो इस तरीके से 25/2 मिला। अब हमें यहाँ पर x फाइंड करना है। तो बेसिकली x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 नीचे चला जाएगा डिवीज़न में, राइट। तो 25/5 इंटू 2, राइट। अब हम लोग इजीली इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो 5 5 ज़ा 25, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हमें जो सॉल्यूशन मिला वो हमें मिला x इज इक्वल टू, वो होगा 5/2, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x फाइंड आउट किया, राइट। अब यहाँ पर इसको चेक भी करेंगे सिमिलरली जैसे हमने आगे भी किया था, राइट। तो चेक और फिर स्टार्ट करेंगे LHS से। तो हमारा जो LHS है उसमें बेसिकली पहले हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे। तो इज इक्वल टू, पहले है 5 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू क्या है 5/2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/2, राइट। उसके बाद यहाँ पर -2 एंड देन ब्रैकेट में
हम लोग अगेन 2 इंटू एक्स, एक्स तो यहाँ पर अगेन 5/2 आएगा, राइट, -7। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन आएगी, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले मिलेगा 25/2, तो 25/2 माइनस, यहाँ पर पहले तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 - 7 -2, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2 इंटू -2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें तो 25/2, यहाँ पर क्या मिलेगा +4, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 25/2, राइट, तो 25 प्लस यहाँ पर एलसीएम लेने से 8 आएगा और डिवीज़न में यहाँ पर हमें मिलेगा 2, राइट। तो 25 + 8 यहाँ पर मिलेगा 33/2, तो ये हमारा LHS होगा, राइट। अब सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पर RHS फाइंड आउट करेंगे, तो RHS में जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो पहले देखेंगे, तो 2 इंटू ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 3 इंटू जो सॉल्यूशन है वो है 5/2, राइट, देन माइनस यहाँ पर आएगा 1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड प्लस 7/2, राइट। तो इस तरीके से ये RHS होगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा बेसिकली 2 इंटू द ब्रैकेट 15/2 -1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्लस यहाँ पर है 7/2, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर जो आंसर है, राइट, वो मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें मिलेगा 2 इंटू 13/2 प्लस यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड सेकेंड टर्म एज इट इज़ 7/2, राइट, एंड देन आफ्टर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमें मिलेगा इज इक्वल टू यहाँ पर पहले 26/2, राइट, 26/2 प्लस यहाँ पर आएगा 7/2, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू इसका समेशन, तो 26 + 7, राइट, डायरेक्टली होगा क्योंकि 26 + 7, क्योंकि दोनों का जो LCM है वो सेम है, तो 26 + 7/2, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 33/2, राइट। तो LHS क्या मिला हमें 33/2, RHS भी हमारा 33/2 मिला। तो हम लोग ऐसे रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी हमारा एक रिज़ल्ट मिला और इससे हमने जो भी यहाँ पर वेरीफाई किया है, राइट, मतलब कि जो भी हमारा सॉल्यूशन था वो हमने क्वेश्चन में रखा और क्वेश्चन में रखने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग जो बैक चेक है वो भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या फिर गलत, राइट। तो इस तरीके से हम रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से जो भी इक्वेशन है उसको रिड्यूस करके उसको सिंपलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.